हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आपको आज हम प्रश्नावली 6.1 यानी कि चैप्टर जो होगा आपका वो 6 रहेगा। देखिए प्रश्नावली 6.1 आज को हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन पे हम सीधा प्रश्नावली पे आएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक बता देते जिसमें से आपको ये क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक का मतलब ये है, तो हमारा जो चैप्टर इसमें ये जो बेसिक इसमें पूछ रहा है, इसमें सिर्फ सर्वांशम और समरूप पूछ रहा है। तो जी हाँ, आप समझ लीजिए पहले सर्वांशम और समरूप में अंतर क्या होता है। अगर अंतर आप समझ गए तो फिर आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए। देखिए हम कहें समरूप, पहले बात तो देखिए समरूप हमारा वो होता है जैसे कि कोई आकृति बनी हुई है और आकृति जो हो वो एक जैसी हो, छोटी बड़ी चल जाएगी, एक जैसी होना चाहिए, छोटी बड़ी चल जाएगी तो वो समरूप कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब ये मार्का है और ये भी मार्का है, तो ये क्या है, ये समरूप है, एक जैसे है ना दोनों। ठीक है, अब कह दो सर जी ये ब्लू है ये ब्लैक है जी, इसमें हमसे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको इसके नाम भाई, ये भी मार्का है ये भी मार्का है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी ये क्या है, गोला है और ये भी गोला है। ठीक है, जब ये दोनों गोला ही गोला है तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिएगा, जैसे यहां पर ये त्रिभुज दिया हुआ है और ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये समरूप है, जी हाँ ये समरूप है। ठीक है, तो समरूप समझ गए हैं। अब देखिए जैसे आप कहें तो सदी समरूप तो बता रहा है, ऐसा कोई बताइए जो समरूप ना हो। तो जैसे यहां पे हम बना दे ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है, समरूप होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिभुज है ये सर्किल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर हम बना दे ऐसे करके कुछ, तो क्या ये समरूप होगा, जी नहीं समरूप होगा। ठीक है, तो समरूप को आप समझ गए। अब देखिए सर्वांशम क्या होता है। सर्वांशम का मतलब ये होता है कि समरूप में जो आकृति होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है, एक इतनी बड़ी हो जाएगी और एक इतनी बड़ी हो जाएगी, तो ये समरूप होगी, लेकिन ये सर्वांशम नहीं होगी। सर्वांशम और समरूप, देखिए समरूप में छोटे बड़े हो सकते हैं, सर्वांशम में छोटे बड़े नहीं, एक साइज के होना चाहिए, यानी कि उनकी आकृति भी एक तरह की एक जैसी होनी चाहिए और उसके गुण भी एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर ये दिया है सर्किल, तो ये भी सर्किल इतना भारी होना चाहिए जितना यह है, इतने त्रिज्या का ये होना चाहिए। जैसे इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिएगा, जैसे ये एक त्रिभुज बना हुआ है और एक त्रिभुज ये बना हुआ है। ठीक है, छोटे बड़े में नहीं जाना। ठीक है, ये समरूप समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए इधर और एक बार, जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसका कोण 60 अंश है और इसका कोण 60 अंश है, इसका कोण भी 60 अंश है। ठीक है, इसी प्रकार ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसका कोण 60 अंश है, इसका कोण 60 अंश है और इसका कोण 60 अंश है। तो क्या ये समरूप सर्वांशम है, जी हाँ सर्वांशम है। ठीक है, तो ये सर्वांशम होगा। तो सर्वांशम में समझ गए हैं। सर्वांशम का मतलब होता है कि आकृति भी एक जैसी होना चाहिए और उसके गुण भी एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, और समरूप का मतलब होता है कि आकृति एक जैसी होना चाहिए, गुण कोई भी प्रकार के होंगे चल जाएंगे, छोटे बड़े होगी आकृति उनकी चल जाएगी, लेकिन जो बना होना चाहिए, यदि सर्किल है तो दूसरा भी सर्किल ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हाँ आप सर जी कहें तो हमको, जैसे हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारे सर्वांशम होंगे वो समरूप होंगे। ठीक है, जो त्रिभुज हमारे सर्वांशम होंगे वो समरूप हम कह सकते हैं। जो भी चीज, जो भी आकृति सर्वांशम होगी वो समरूप हो सकती है, होगी। ठीक है, लेकिन समरूप चीजें सर्वांशम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए हम सीधा अपने आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख लीजिए इधर दिया, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जो खाली जगह दिया हुआ है इसमें दो दो ऑप्शन दिए, इसमें किसको भरेंगे वहां यहां पे आपको भरना होगा। ठीक है, तो देखिए हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया, सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं, तो देख लीजिए जैसे एक ये व्रत दिया हुआ है और एक ये व्रत दिया हुआ है।
तो ठीक है, तो देखिए एक व्रत, ये व्रत और ये व्रत क्या है, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, लेकिन सर्वांसम नहीं कह सकते हैं। सर्वांसम होने के लिए इनकी साइज एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी व्रत क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, चाहे जितना भारी होगा, इतना बड़ा या इतना, तो कोई भी ये सब क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, समरूप, समरूप होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर समझ में आ गया। पहला का आंसर क्या होगा, समरूप। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो दिया है सभी वर्ग होते हैं। अब सभी वर्ग क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर समरूप होते हैं या सर्वांसम होते हैं, सभी वर्ग। अब वर्ग कैसे बनता है, देखिए हमारा वर्ग जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग जैसे है, अब यहाँ पर ये वर्ग क्या है, ये समरूप है। यहाँ पे जैसे कह दें ये वर्ग क्या है, समरूप है। देखिए इसकी जैसी आकृति, इसकी भी चार रेखाएं, इसकी भी चार रेखाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। अब सर्वांसम क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्वांसम कभी इसका क्या पता 4 सेंटीमीटर दिया हो और इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई क्या 4 नहीं दी हो, जैसे इसकी 2 सेंटीमीटर दिया हो, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर और इसकी भी 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये समरूप वो सर्वांसम होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इनकी रेखाएं जो है एक समान होनी चाहिए, इसकी भी 4-4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो समरूप, सर्वांसम नहीं हो सकते लेकिन समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, समरूप। अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे डैश कर दिया है कि सभी त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते, वो समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, तो यहां पर देख लीजिएगा, ये त्रिभुज जैसे बना हुआ है और ये त्रिभुज एक बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब समझ लीजिए, समबाहु का मतलब ये होता है उसकी तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। यानी कि ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा तीनों आपस में बराबर होती हैं। इसकी ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सभी त्रिभुज समबाहु होते हैं, तो क्या होगा, समबाहु। ठीक है, क्या होगा, समबाहु त्रिभुज सभी समान होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं, समबाहु। ठीक है, तो हमारा समबाहु त्रिभुज यहां लिख देंगे, समबाहु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ये समबाहु। ठीक है, अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। यहाँ पर पहले का चौथा क्वेश्चन दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो। देखिए यहाँ पर दिया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। क्या हो, बराबर हो, यहां पे आ जाएगा बराबर हो। इसके बाद हो तथा सेकंड में दिया है उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, समानुपाती हो, यहां पर हो जाएगा समानुपाती। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बस आपके फर्स्ट नंबर के चारों क्वेश्चन को आसान तरीके से हमने बता चुके हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं।